नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मंडे टू सैटरडे की समरी ऑन द संडे शो। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आपसे मैं ये पूछूंगा कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जब आपको लगा हो कि यार ये बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई? कभी तो आया होगा ना यार आपका, यार गजब बेइज्जती है मोमेंट। मेरे साथ हुआ था एक बार। 9th क्लास में मुझे फर्रे टेपते हुए, चीटिंग पेपर्स टेपते हुए मास्टर साहब ने पकड़ लिया था। फिर पूरी क्लास के सामने कुटाई दी थी मेरी। उस दिन मुझे एक ह्यूमन इमोशन का रियलाइजेशन हुआ जिसे कहते हैं शर्म, जो नेताओं में होती नहीं है, कियारा एडवाणी के कैरेक्टर्स की जाती नहीं है और मीडिया को आती नहीं है। नेशनल से तो बोर हो गए, ये लोग इस बार बेइज्जती भी इंटरनेशनल करवाए हैं। 1 तारीख को शिवरात्रि थी और 2 तारीख को राहुल शिवशंकर ने उसका प्रसाद खाकर ये किया। I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh. I am Mr. McAdams and I haven't said a word, so stop yelling at me. Okay, sorry. I got that confused. I got that confused? No sir, you weren't clear about things in the first place. ये भाई साहब अपने पैनलिस्ट के नाम पे इतना कंफ्यूज होगा जैसे 10th के बाद किसी बच्चे को मैथ और कॉमर्स में चॉइस करने को दे दियो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। बेचारे मिस्टर मैकएडम्स, उनको 1 साल का फ्रस्ट्रेशन 1 मिनट में दे दिया भाई ने। मैकएडम्स भाई ने कुछ बोला भी नहीं और 1 मिनट तक गाली सुनी। तो उनका 1 मिनट बाद उनका रिएक्शन ऐसे हो गया था जैसे किसी बैक बेंचर की हरकत पर टॉपर को बेवजह सुना दी गई हूं। I haven't said a word, so stop yelling at me. इस क्लिप के वायरल होने के बाद सारा ट्विटर, सारी मीडिया, सारे सेलिब्रिटीज, सारी फॉरेन की मीडिया, फॉरेन की सेलिब्रिटीज, सबने खिल्ली उड़ाई है। भाई आरएसएस भाई ने एक दिन में जितनी बेइज्जती करवाई है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं गुल्लू भाई 1 साल में नहीं करवाता उतनी। थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या राहुल भाई, इतना हिंदू मुसलमान क्या कर लिया कि किसी तीसरे वर्ग का नाम ही भूल गए आप? I got that confused. वैसे देखा जाए तो इनकी भी कोई ऐसी गलती नहीं है। राहुल नाम में ही दिक्कत है, लोग पप्पू बन ही जाते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो, इन राहुल भाई डिफेंस आप बोल सकते हो, अरे पर उसे पैनलिस्ट का नाम नहीं पता था, उसमें उसकी क्या गलती? ये तो ग्राफिक वाले लड़के की गलती हुई ना। एंड एग्जैक्टली आपको कैसे नहीं पता? आप एक नेशनल टेलीविजन के शो पे एक इंटरनेशनल वॉर को डिस्कस कर रहे हो और आपको आपके पैनलिस्ट की जानकारी कैसे नहीं हो सकती? क्या कर रहे हैं यार तू? और मीडिया के साथ क्या हो रहा है आजकल? कोई रैली में बेइज्जती करवा रहा है। हम कहेंगे बाबूजी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। कोई इंटरव्यू में ट्रोल हो रहा है, किसी के सेंटिमेंट बड़बड़ा जा रहा है लाइव टेलीविजन पे, और कोई तो इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है। देखो, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन अगर आप बिना टिकट कटवाए अपने घर की टीवी देख रहे हो तो अपने आप को लकी समझो, क्योंकि जर्नलिज्म नहीं सर्कस चला रहे हैं ये लोग। चलो, अब बेइज्जती की बात हो ही रही है तो इन भाई साहब पर आते हैं। बनारस में एक इलेक्शन स्पेशल डिबेट के दौरान पब्लिक ने इनका इस प्रकार स्वागत किया। अमीश देवगन चुनावी सरगर्मियों का जायजा लेने बनारस पहुंचे तो लोग एंकर अमीश को देखकर आग बबूला हो गए और भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आरोप है कि एंकर अमीश देवगन को शो करना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें मंच छोड़कर भागना पड़ा। अभी कुछ बोल दो तो कहेगा रोस्ट करता है। मैंने पिछले सालों में गुल्लू भाई के ऊपर इतनी कमेंट्री कर ली है कि मुझे एक बीमारी हो गई है, बेइज्जती फटीग। मैं 2 दिन से गूगल पे इसका इलाज ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि गुल्लू भाई का कंपटीशन शायद न्यूज वाले सेक्टर में है ही नहीं, वो एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर में कंपटीशन कर रहे हैं। भाई इनका कंपटीशन शायद कपिल शर्मा से है। सोच के देखो ना, प्राइम टाइम पर वो भी डिबेट करते हैं, ये भी डिबेट करते हैं, वो भी अपने पैनलिस्ट के साथ हंसी मजाक करते हैं, इनके पैनलिस्ट भी इनके साथ हंसी मजाक करते हैं। जर्नलिज्म वो भी नहीं करते, ये भी जर्नलिज्म कहीं करते हैं, बस चैनल अलग अलग है बस। चलिए अब हफ्ते की मेजर न्यूज डिस्कस कर लेते हैं एंड लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट, द यूक्रेन वॉर। Big news coming in, big news coming in, big news coming in, big news coming in. जी हां, इट्स स्टिल हार्ड टू बिलीव, बट 2022 में हमारी आंखों के सामने 2 देश अभी युद्ध कर रहे हैं और हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। आंकड़ों की माने तो अब तक सैकड़ों यूक्रेनियन सिविलियंस की मौत हो चुकी है और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, मतलब कि वो अपना घर छोड़ चुके हैं। यही नहीं, आगे जाके भी कोई गुड न्यूज के आसार नजर नहीं आ रहे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करके बताया कि हालत अभी बद से बदतर हो सकती है, यानी कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है उसमें एग्रेशन और बढ़ सकता है। इसी मामले को लेकर हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में रशियन एग्रेशन के खिलाफ एक वोटिंग हुई, जिसमें दुनिया के कई सारे देशों ने रशियन एग्रेशन को काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया है। हालांकि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना जैसे ऐसे कई सारे एशियन कंट्रीज थी
जिन्होंने इस वोटिंग से एब्सटेन किया, यानी कि वोट नहीं किया। एक तबका इस बात से खफा है और दूसरे तबके की माने तो इन सारे देशों ने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया। खैर, इस मामले में एक दुखद खबर यह भी है कि अब तक 2 इंडियन स्टूडेंट्स की भी मौत हो चुकी है और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन गंगा के तहत इन लोगों को यूक्रेन से निकालने यानी कि इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिटीज में फंसे हुए हैं और वो इंटरनेट पर वीडियोस अपलोड करके भारतीय सरकार से इवैक्यूएशन की मांग कर रही है, खासकर कि सुमी शहर में जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद फंसी हुई है। बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। अब जब इतनी बड़ी आपदा सर पर आई है तो एक बहुत ही अजीब ट्रेंड देखने को मिला है, वो ये कि हमारे ऐसे कुछ मंत्री हैं जो इस मामले में भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसी भी इंटरनेट पर कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां पर मंत्री लोग अपना पीआर करते नजर आ रहे हैं। कोई एक मंत्री है जो रोमानिया की कोई ऑफिशियल से बहस कर रहा है, कोई बच्चों से मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, और एक मंत्री जी तो कैमरा टीम लेकर पीड़ित परिवार के घर चले गए और फोन लगवाकर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को थैंक यू बुलवाया। परिवार में मैं आया था तो वो आपको धन्यवाद देंगे। विदेश मंत्री नमस्कार। एंड दे आर हेल्पिंग नो वन, क्योंकि पब्लिक को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पीआर चल रहा है। क्योंकि जब इतनी बड़ी आपदा सर पर आई है तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका वक्त किसी से फोन पर थैंक यू बोलने से ज्यादा ही कीमती होगा। और उससे भी शर्मनाक है हमारी मीडिया जो यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स की कंडीशन के लिए स्टूडेंट्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। देखो, कुछ भी कहो, मीडिया का ट्रेंड बड़ा अच्छा है, विक्टिम को ही ब्लेम कर दो। मतलब अगर कोविड में लोग मरे तो लोगों की गलती, अगर माइग्रेंट सड़क पर आ जाएं तो माइग्रेंट्स की गलती, यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे तो स्टूडेंट्स की गलती। सोचो अगर ऐसे पहले भी होता तो कि कॉमन मैन पे कोई आपदा आई तो मीडिया आके उसी को ब्लेम कर दे। अगर ऐसा होता तो हिस्ट्री के कोई सबसे बड़े इवेंट हैं जो उनको हम किसी अलग ही रूप में याद करते। जी देखिए, इस वक्त मैं हूं कुरुक्षेत्र में, जहां पर प्रिंस जो हैं वो बोरवेल में गिर गए हैं। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट यहां पर करना चाहता हूं कि प्रशासन ने इस बात का पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यहां तक कि बच्चों की इन्होंने ट्यूशन क्लासेस में बताया था कि बोरवेल खुद ही रहेंगी। स्कूल की डायरी में भी होमवर्क के बगल में एफिडेविट लिख दिया था। लेकिन ये पिड्डी और उनके माँ बाप ये लोग नहीं माने, उनको लुका छुपी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। अब आप ही बताइए, बोरवेल कोई छुपने की जगह, इतना अंधेरा रहता है कि भाई कोई आइस भी ना कर पाए और ना धप्पा कर पाओ चाहो तो। अगली खबर है कोविड से रिलेटेड, वर्ल्ड वॉर 3 का आउटडेटेड वर्जन। मतलब अगर आपको याद आए तो कोविड नाम की कोई चीज थी, पेंडेमिक आया था जो वर्ल्ड वॉर 3 के पहले ह्यूमैनिटी को मारने का दावा यहीं से हो रहा था। वो मतलब कोविड से रिलेटेड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने एक इंपॉर्टेंट डेटा इस हफ्ते हमारे सामने रखा है। डेटा स्टडी करते हुए कहा है कि हमारे देश में 92% यानी कि 92% जो कोविड डेथ्स हुई हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोगों की हुई हैं। यानी कि अब डेटा भी ये बता रहा है कि हमारे देश में कोविड से रिलेटेड जो डेथ्स हुई हैं उनमें वैक्सीनेटेड लोगों की डेथ कम हुई है उनके मुकाबले जो वैक्सीन ने नहीं लगवा पाए थे या उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। सरकार के डेटा ने हमें बात बताई है, तो अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो भाई फायदा उठवा लो। ये वैसे ये लोग कम डेटा वेटा निकालते हैं, अभी निकाला है, फायदा उठाओ, वैक्सीन लगवा लो। अगली खबर है फाइनेंस सेक्टर से, जहां मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन ने हमें बताया है कि इंडिया का Q3 GDP ग्रोथ यानी कि जो क्वार्टर दिसंबर 31 को खत्म हुआ था उसमें 5% से ग्रोथ देखी गई है, विच इज स्लोअर एज कंपेयर्ड टू Q1 जहां 20% और Q2 जहां 8% की ग्रोथ देखी गई थी। इस धीमी ग्रोथ की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दिसंबर महीने में कोविड का 3rd वेव आया था, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट्स को रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े थे, लॉकडाउन लगाने पड़े थे, जिससे व्यापार को खासा नुकसान हुआ था। हालांकि इसके बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के डेटा की माने 2022 के पहले क्वार्टर में इंडिया की GDP ग्रोथ सबसे ज्यादा ही रहेगी। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो बीते साल की ईयरली ग्रोथ और इस साल की प्रेडिक्टेड ग्रोथ का आइडिया देते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगली खबर देश के तो नहीं पर आपके पर्सनल फाइनेंस से ज्यादा रिलेटेड है।
खबर यह है कि अमूल कंपनी ने अपनी दूध की थैलियों के दाम 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा दिए हैं। तो अपना बजट शजट देख लो और फुल क्रीम से टोन्ड पे भी शिफ्ट करना चाहो तो वो भी ठीक ही होता है। अगली खबर है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट निकाली है और क्लाइमेट चेंज को लेकर कई सारे बड़े दावे किए हैं, खुलासे किए हैं। देखिए, भले ही लोग वर्ल्ड वॉर 3 को इस टाइम पर मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई असली दुश्मन यहां पे है। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इस पर, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको IPCC की रिपोर्ट पढ़नी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। और इस हफ्ते की आखिरी खबर है क्रिकेट जगत से। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। जिसको नहीं पता, शेन वॉर्न वाज एन ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एंड वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स द गेम हैज एवर सीन। तो ये क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और खासकर इंडिया के लिए जहां पर स्पिन प्लेयर ज्यादा अच्छी खेलते हैं, यहाँ के ट्रैक स्पिन फ्रेंडली होते हैं। एंड शेन वॉर्न वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम। और शेन वॉर्न वही कप्तान है जिन्होंने IPL के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को, जो एक वीक टीम मानी जाती थी और अंडरडॉग्स माने जाते थे, उनको ट्रॉफी जिताई थी। RCB फैंस ट्रॉफी गोल्डन सो बड़ा सा होता है वो, कब तुम्हें क्या पता होगा। गजब बेइज्जती है। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज। इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मुंबई में एक व्यक्ति ने अपने बॉस के अकाउंट से 17 लाख रुपए निकाल लिए। पता कैसे? YouTube पर हाउ टू वीडियो से सीखकर। आजकल YouTube से कुछ भी सीख जाते हैं क्या लोग? हाउ टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन 2 आवर्स। मिल गई। अगली नॉनसेंस न्यूज है सिंधिया साहब के ही शहर ग्वालियर से, जहां पर एक महिला जिसे अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, वो जब पोस्टमार्टम के लिए उनका शव गया तो पता चला वो तो शव था ही नहीं, ये तो जिंदा है। वो पहले मर गई, बाद में पता चला कि नहीं मरी थी। हम सबने अपनी अपनी लाइफ में ऐसी एक स्टोरी सुनी है ना, सुनी है ना, झूठ मत बोलो। नहीं। नाउ थैंकफुली इस महिला को किसी दूसरे अस्पताल में भी ट्रीट किया जा रहा है और वो जल्द ही इसी कहानी को सुनने और सुनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। अगली नॉनसेंस न्यूज है दिलवालों के शहर दिल्ली से, जहां एक लड़की ने अपनी महिला मित्र को अपने दोस्तों से इसलिए पिटवा दिया क्योंकि उसे उसका इंस्टाग्राम कमेंट पसंद नहीं आया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतना क्या दिल पे ले रही हो यार? अच्छा नहीं लगा तो रिपोर्ट कर देती, तुमने तो फील्डिंग ही सेट करवा दी उसकी। इंस्टाग्राम का कानून अपने हाथों में मत लो। मार्क भाई, क्या हो रहा है आपके राज में? वैसे लड़कियां एक दूसरे के कमेंट्स को ज्यादा दिल पर ले जाती है ना। हेलो निर्मला, हाँ वो स्मृति याद है, फर्स्ट ईयर वाली? हाँ वो बोल रही थी तुम्हारे बारे में, मेरे को मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगा सुन के कभी। देखो अब मैं तो इन सब बातों में फंसता ही नहीं हूं, तो फिर वो है नहीं अब क्या बताना। अच्छा यू इंसिस्ट? नहीं, कुछ ऐसी बोल रही थी कि पता नहीं क्या, कि ऐसी एडमिशन मिल गया, इनकम्पिटेंट है, मैनेजमेंट कोटा से आई है, ऐसा कुछ। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा, और देखो मैं तो मतलब भी नहीं रखता इन बातों से, लेकिन फिर ऐसा बोली, मेरे को बड़ा बुरा लगा तुम्हारे बारे में। क्या? अच्छा हाँ, घमंडी तो मुझे भी लगती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। खैर तुम ख्याल रखो अपना, मेरे को तो ऐसे ही तुम्हारा ऐसे याद आया, ठीक है? ओके हाँ अपने दोनों के बीच में ही रहेगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो स्मृति, हाँ ये अपनी निर्मला है ना? हाँ यार ये तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसे। तो नहीं, अब मैं क्या तुम्हें बताऊं यार, मतलब मैं तो इन सब मामलों में घुसता ही नहीं हूं ना, तो इसलिए मैं ऐसी मुझे कुछ नहीं ऐसी कह रही थी कि पता नहीं घ से कुछ मंडी कुछ, हाँ घमंडी, हाँ यही बोल रही थी वो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखो तुम्हारे बारे में ऐसा सुन के। हाँ देख लेना मतलब, लेकिन अपने बीच की बात अपने बीच की। हाँ अब होगा वर्ल्ड वॉर 3। देखिए हमने सरकार के कुछ फॉलोअर्स से सीखा है कि नेगेटिविटी और नकारात्मक सोच तो हमारे आसपास बहुत होती है, तो इस सेगमेंट में हम हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टोरीज होती हैं और कुछ इंस्पायरिंग लोगों की कहानियां होती हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। और इसी लीग में पहला नंबर है मध्य प्रदेश की 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की रीना का, जिन्हें सड़क पर पड़ा हुआ एक पर्स मिला जिसमें 7 लाख रुपए के गहने थे। इसके बावजूद रीना ने ईमानदारी से इस पर्स को पास वाले पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया, जहां के पुलिस ऑफिशियल ने इस पर्स के जो असली मालिक थे यशपाल जी, उनको इस पर्स को सौंप दिया। यशपाल ने रीना की ईमानदारी से खुश होकर
उनको 51,000 का इनाम भी दिया है। और अगली पॉजिटिव खबर है बुलंदशहर से, जहां पर शिवरात्रि के दिन एक स्कूल में एक स्किट हुई जिसमें कई सारे बच्चों ने कई सारे किरदार निभाए। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें से कुछ मुस्लिम समुदाय के भी बच्चे थे जिन्होंने शिवजी और पार्वती जी का किरदार निभाया। ये जब जब सुनने को मिलता है तब तब अच्छा लगता है, जब धर्म, जात और एथनिसिटी के मायनों से हटकर सारे धर्म के लोग मिलकर एक साथ कोई भी त्योहार मनाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही हमें बचानी है। और इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की केस स्टडी है केरला के कन्नूर के कंदल राजन जी की, जो पेशे से तो एक मछुआरे हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों से जो मैंग्रोव का पेड़ होता है, जो पर्यावरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और पिछले कुछ सालों में इंसानों यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जिसकी पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई है, ये उसे प्लांट कर रहे हैं। ये पिछले 4 दशकों से यानी कि लगभग 40 साल से केरला के जंगलों में मैंग्रोव के जो पेड़ हैं उनको बचा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। चलिए घंटी बजाकर शुभारंभ करते हैं हमारे इस हफ्ते के मीम रिव्यू का। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। हर्ष आनंद ने कॉलेज खुलने के ऊपर एक मीम बनाया है। कॉलेज का नोटिफिकेशन आता है, डियर स्टूडेंट्स, द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू ओपन कॉलेज कैंपस फ्रॉम 8 मार्च 2022। थर्ड ईयर स्टूडेंट, हैप्पीनेस एंड सैडनेस के बीच में लटके हुए हैं भाई साहब। वो सब ठीक है, ये बताओ कॉलेज खुलने के बाद कितनी भीड़ हो गई है कॉलेज स्टूडेंट्स की। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में इस टाइम पे यूपी के इलेक्शन रैली से ज्यादा भीड़ है। ब्रो, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, हिस्ट्री का एक चैप्टर और बढ़ जाएगा। लेमी, तू नेगेटिव ही सोचियो। ध्रुव भाई, तुम अपने दोस्त की फकीरी देख रहे हो? मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है लेकिन उसको डर है एग्जाम से। प्रायोरिटी सॉर्टेड है भाई की। मिस्टर मैकएडम्स पे मीम शेयर किया है अननोन आंदोलनजीवी धनंजय माने ने। प्रेसिडेंट बाइडेन विल डिसाइड वेदर टू अप्लाई वेव सैंक्शंस on India under CAATSA, US official on Russian S-400. मोदी जी, I haven't even said a word. Why are you yelling at me? अच्छा, जिसको मैकएडम्स वाला मीम रिव्यू देखना है, आई बटन पे क्लिक करके इस हफ्ते की मीम रिव्यू पार्टी का एपिसोड देख सकते हो आप। काफी मजा आएगा, हमने होजे के साथ किया था इसे। और ये थे इस हफ्ते के मीम्स। अगर आप भी मीम्स बना सकते हैं तो #Sunday with सार्थक के साथ अपने मीम्स बनाइए और उसे अपलोड कीजिए। अगले हफ्ते हम यहाँ रिव्यू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोहन नायर ने कमेंट किया है, आई एम अ स्टूडेंट, आई वीकली वॉच योर वीडियोस टू गेट अपडेट्स। इन माई वन ऑफ सिविक्स एग्जाम आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम योर वीडियो, आई गॉट द आंसर करेक्ट, थैंक यू फॉर गिविंग मी 2 marks, कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस एंड गिव मी मार्क्स। इतनी खुशी। कोई नहीं भाई, मैं तो कभी पास नहीं हो पाया, तुम ही हो जाओ। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। ज्योति जलाल आर्ट्स लिखती हैं, दिस शो इज सच अ रिलीफ, थैंक यू सो मच। तब्स कुरैशी लिखते हैं, दिस शो हैज बीन अमेजिंग, थैंक यू। मोहम्मद आलम ने कमेंट किया है, भाई कंगना भाभी का ऐड आया था यार, देख रहे हो? क्या फर्क पड़ता है यार, लॉकअप में तो मुनावर चला गया ना, लेकिन जली ना, तेरी भी जली ना। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक। पिछले हफ्ते का एपिसोड आई बटन पे क्लिक करके आप यहां देख सकते हैं। कुछ मिस हो गया हो एज यूजुअल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यही है हमारा एपिसोड, अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए अपना। टाटा, बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।